सभी कर्मचारी साथियों को नमस्कार। और साथियों, आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। बहुत से सवाल हमारे कर्मचारी साथियों के इस बारे में आते रहते हैं कि सर अभी तक जो जॉब सुरक्षा एक्ट वो लागू क्यों नहीं हुआ, पत्र जारी क्यों नहीं हो रहे। क्योंकि अभी तक आपको बता दें कि 8 अगस्त 2024 को इस एक्ट की जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने जो पिछले कार्यकाल में की गई थी, तो उसके बाद 14 अगस्त 2024 को जो पिछले कार्यकाल की कैबिनेट थी उसमें इस एक्ट को पास किया गया था, अध्यादेश को पास किया गया था। और 18 नवंबर 2024 को नए कार्यकाल में मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने इसको खुद जो विधानसभा के पटल पर रखते हुए जो पारित करवाया और बहुमत से पारित हुआ। उसके बाद पिछले अभी 2-3 दिन पहले ही हरियाणा राज्य के गवर्नर महोदय द्वारा अंतिम हस्ताक्षर कर मोहर लगाकर इसको एक फाइनल एक्ट बना दिया गया। लेकिन बड़े खेद का विषय यह है कि अभी तक जो पत्र जारी नहीं हो पा रहे और जॉब सुरक्षा के पत्र जो हैं कर्मचारियों को नहीं मिल रहे, तो इससे कर्मचारियों में काफ़ी असमंजस है। कुछ कर्मचारी तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि ये सिर्फ ढकोसला है, सरकार गुमराह कर रही है। लेकिन साथियों, ये आप इसके बारे में जो किंतु परंतु करना छोड़ दें, क्योंकि आप सभी पढ़े लिखे हैं। जो भी कर्मचारी हैं पढ़े लिखे होते हैं। तो आप एक बात ध्यान करिए, अगर आपको कानून के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान है, क्योंकि ये जो एक्ट है ये कैबिनेट में पारित होकर के विधानसभा में पारित हो चुका है और गवर्नर महोदय के साइन होने के बाद ये एक पक्का एक्ट बन चुका है, कानूनी रूप से एक्ट बन गया है। और जो इसकी पात्रता पूरी करता है, पात्रता क्या है इसकी, 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की कंटिन्यू सर्विस वो, और क्वालिफिकेशन जो आपके पद के अकॉर्डिंग है वो। और छोटी मोटी पात्रताएं हैं, पद सैंक्शन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पद वहाँ पर सैंक्शन विभाग वित्तीय विभाग को भेज के जो विभाग डिपार्टमेंट है वो पद सैंक्शन करवाना पड़ेगा उसको। यहाँ पर कर्मचारी ड्यूटी करता है वहीं पर उसकी ड्यूटी रहेगी। तो ऐसे में किंतु परंतु की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्ट वो लागू होगा अभी और हो जल्द होने वाला है। और सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि इसमें जो भी एक्ट या कोई पॉलिसी लागू होती है तो उसके रूल बनते हैं साथियों। सर्विस रूल इसके अभी बन रहे हैं और जैसे सर्विस रूल बन जाते हैं तो सर्विस बुक भी इसकी कर्मचारी की लागू होगी। 58 साल तक की जो सर्विस है उसकी एक निश्चित करी गई है, कर्मचारी की जो पात्रता पूरी करता है उसकी सर्विस बुक भी लागू होगी। इसके लिए सर्विस रूल बनना बहुत आवश्यक है और सर्विस रूल बन भी रहे हैं। और इसके पीछे का एक और बड़ा कारण है, जो अधिकारी हैं जो जानकारियां सही नहीं भेज रहे हैं सरकार के पास, अपने चहेतों को इसमें कहीं ना कहीं लाभ देने की भी कोशिश हो रही है। और जो इसके लिए पात्रता पूरी करते हैं कर्मचारी और जो योग्य हैं उनको कहीं ना कहीं पर्सनल रंजिश के कारण इससे वंचित रखने का भी प्रयास है अधिकारियों द्वारा। यहाँ पर कहीं कहीं खबरें आ रही हैं कि हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्मचारी के बारे में गलत जानकारी देना अधीक्षण अभियंता को भारी पड़ा। तो क्या मामला है साथियों, ये मामला है सोनीपत का पब्लिक हेल्थ विभाग है, जो वहां कर्मचारी की सेवा नियमित करने के दावे को सेवा में 5 माह का गैप बताकर खारिज करने के मामले में अदालत में झूठी जानकारी देना अधीक्षक जो अभियंता राजीव गुप्ता जी है उनको भारी पड़ गया। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा है क्यों ना उसके खिलाफ न्यायालय की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए। तो याचिका दाखिल करते हुए सोनीपत निवासी बिमला ने एडवोकेट दीपक सोनक के माध्यम से हाई कोर्ट को बताया कि वह विभाग में कच्चे कर्मचारी के तौर पर सन 2000 से पहले काम कर रही थी, लेकिन उसकी सेवा नियमित नहीं की जा रही। सेवा नियमित के दावों को खारिज किया गया, उसका दावे खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने याचिका पर जवाब मांगा तो एग्जीक्यूटिव जो इंजीनियर राजीव गुप्ता ने हल्फनामा दाखिल कर बताया कि जांची की सेवा में 5 महीने का गैप रहा है। वह 1 जून 2000 से 31 अगस्त 2000 तक सेवा में मौजूद नहीं थी। जांची ने तथ्य गलत बताया तो हाई कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को तलब कर लिया। तो इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही अधिकारी की पाई गई, जिसके लिए हाई कोर्ट ने
अधिकारी को तलब किया है और झूठी जानकारी देने के रूप में अभियंता को जो है तलब किया गया है और उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ऐसे बहुत से मामले हैं साथियों, जो अधिकारी अपने लेवल पर अपने चहेतों को इस एक्ट में शामिल करवाना चाहते हैं और जो योग्य हैं उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनके ऊपर आरोप लगाकर या उनकी जानकारी सही प्रकार से ना भेजते हुए उनको वंचित रखने की कोशिश जहाँ पर की जा रही है। क्योंकि पहले भी स्वास्थ्य विभाग में एक पत्र प्राप्त हुआ था जो विभाग की ओर से, सरकार की ओर से, एचकरण की ओर से, कि कर्मचारियों की जो जानकारी है वो पूरी तरह से सही नहीं भेजी जा रही है। सैंक्शन पद कितने हैं, कर्मचारी काम कितने कर रहे हैं, उनकी जानकारी सही नहीं भेजी जा रही, क्योंकि बहुत से जो अधिकारी हैं अपने चहेतों को इसमें फिट करना चाह रहे हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़ा जो प्रक्रिया चली हुई है, छानबीन चली हुई है। तो एक और यहाँ पर बात देखने में आ रही है कि छुट्टियों को लेकर बहुत सारे साथी हैं वो भी परेशान है। उससे पहले आपको एक खुशखबरी और बता दें साथियों, जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं उनका ईपीएफ कटता है, तो ईपीएफ के लिए भी एक सरकार ने बड़ा तोहफा कर्मचारियों को यहाँ पर दे दिया है। और आगामी जो 2025 में जून माह तक सभी के कार्ड बन जाएंगे। एटीएम कार्ड की तरह एक कार्ड बनेगा जिससे वो कर्मचारी एटीएम में लगाते ही अपने ईपीएफ के पैसे जितना उसका निकलना चाहिए उतना पैसा वो कर्मचारी अपने ईपीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं। क्योंकि पहले इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता था और 10-15 दिन का इंतज़ार करने के बाद जो जितने % ईपीएफ मिलना चाहिए वो उनके खाते में आता था। लेकिन अभी तुरंत जब भी उनको ज़रूरत है एटीएम के ज़रिए किसी भी एटीएम से कर्मचारी हैं जो अपनी ईपीएफ की राशि ज़रूरत पड़ने पर निकलवा सकते हैं। तो ये जून में आपको कार्ड वितरित कर दिए जाएंगे साथियों। जून तक ये कार्य शुरू हो जाएगा। तो एचकेआरएन छुट्टियों में क्या बदलाव हुआ है और कब, कैसे और कितनी छुट्टियां ले सकते हैं कर्मचारी, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं साथियों। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अति आवश्यक जिंदगी मोस्ट अर्जेंट लिखते हुए सिविल सर्जन महोदय फतेहाबाद ने अपने ज़िले के सभी जो एसएमओ हैं, एमओ इंचार्ज हैं फतेहाबाद जिला के, उन्होंने एक पत्र जारी किया है। ये तो इसके बारे में जो छुट्टियां हैं उनको कैसे प्रदान करना है और विदाउट पे लीव देनी है या नहीं देनी है, वो सारी इसमें जानकारी दी गई है। और इसमें जो पॉलिसी है एचकेआरएन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग भी उसका भी जहां पर वर्णन किया गया है कि इसके रूल के अकॉर्डिंग आप छुट्टियां दे सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, एचकेआरएन जर्नल आउटसोर्सिंग को लीव प्रदान करने व विदाउट पे लीव तथा हाजिरी रिपोर्ट में 1.5 से अधिक आकस्मिक अवकाश प्रदान करने वाले, यानी कि साथियों जैसे 10 मेडिकल मिलती हैं और 10 सीएल मिलती हैं, अगर उससे ज़्यादा कोई कर्मचारी ले जाता है तो वो ऊपर जो पोर्टल के अकॉर्डिंग खुद काउंटिंग करके उसकी सैलरी जो है, अगर ज़्यादा लेता है तो सैलरी कट करके आएगी। अगर किसी अधिकारी को पता नहीं है इसके बारे में, वो ज़्यादा छुट्टी दे देता है लेकिन हाजिरी पूरी करके भेज देता है, परंतु पोर्टल अपने आप उस कर्मचारी की छुट्टियों की काउंटिंग करते हुए उसकी सैलरी काट देगा। तो ऐसे में यहाँ पर बताया गया है कि उपरोक्त विषय पर एचकेआरएन पॉलिसी 2022 के पैरा नंबर 7.3 एंटाइटलमेंट ऑफ लीव में संशोधन, जिसकी प्रति संलग्न है, उसमें संशोधन किया गया है। छुट्टियों में कैसे लेनी है, कितनी लेनी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, द पर्सन डिप्लॉयड अंडर द पॉलिसी सेल इन एडिशन टू पब्लिक हॉलीडेज। जो पब्लिक हॉलीडेज मतलब कि जो जनरल हॉलीडे होती हैं, जीएच होती हैं, सरकारी छुट्टी होती हैं, वो सभी मिलेंगी कर्मचारी को। और रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे आरएच जिसको बोलते हैं, वो साल में सिर्फ कोई भी कर्मचारी है जो 3 छुट्टियां ले सकता है। एंड मिनिमम 1 डे ऑफ पर वीक, और सप्ताह में 1 ऑफ कर्मचारी को मिलना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं साथियों, मिनिमम 1 डे ऑफ, 1 दिन का जो है सप्ताह में ऑफ मिलना भी ज़रूरी है। पर वीक वी इंटाइल टू अवेल 1 डे कैजुअल लीव एंड 1 डे मेडिकल लीव ड्यूरिंग ईच कैलेंडर मंथ ऑन प्रो रेटा बेसिक सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10
days casual leave and 10 days medical leave during a calendar year, including carry forward of the leaves for the contract period। जी हाँ साथियों, यहाँ पर बहुत बड़ी जो बात है, बहुत से कर्मचारी इसके बारे में सवाल करते हैं कि हमें 2 छुट्टी इकट्ठी नहीं देते, हमें 3 छुट्टी इकट्ठी नहीं देते। तो साथियों, यहाँ पर एक बात देखने योग्य है। आप देख सकते हैं कि साल में जो 10 छुट्टियाँ हैं, यानी कि एक मंथ में एक छुट्टी, साल के 12 महीने होते हैं, तो आप 10 महीनों में एक एक छुट्टी ले सकते हैं। एक मंथ में एक मेडिकल ले सकते हैं, एक मंथ में एक सीएल ले सकते हैं। लेकिन इसका अभी थोड़ा रूल चेंज किया है, कैरी फॉरवर्ड का रूल इसमें आ गया है, लागू कर दिया गया है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब साथियों, जैसे आपको एक मंथ में एक सीएल और एक मेडिकल मिलती है, तो आप अगर आपको ज़रूरत है सीएल की तो आप लो, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप ना लो। मेडिकल की ज़रूरत नहीं है, नहीं आवश्यकता है तो ना लो। लेकिन अगर आप 3, 4, 5 महीने तक छुट्टियां नहीं ली आपने, आपकी पीछे की छुट्टियां पड़ी हैं बकाया, तो अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है, बहुत ही आवश्यक काम हो जाता है, आपको सीएल की ज़रूरत है, आपकी सीएल पीछे 5 पड़ी हैं और मेडिकल 5 पड़ी हैं, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो 4 मेडिकल अगर पीछे की अपनी पेंडिंग पड़ी हुई हैं वो इकट्ठी ले सकते हैं, उसको कोई मना नहीं कर सकता। इसके लिए आपके पास प्रूफ होना ज़रूरी है मेडिकल का कि आप बीमार थे और इस हॉस्पिटल से आपने इलाज करवाया है, ट्रीटमेंट करवाया, उसकी ओपीडी स्लिप वगैरह, उसका ट्रीटमेंट है जो, उसके आपके पास प्रूफ होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है, बहुत से अधिकारी कर्मचारी ये कहते हैं कि आप अगर मेडिकल लीव लेना चाहते हैं तो पहले हॉस्पिटल में आ कर के वहाँ पर मेडिकल ओपीडी स्लिप कटवा करके फिर आपको मेडिकल दी जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो अपने घर से एक आवेदन पत्र बाय मेल या बाय व्हाट्सएप किसी भी माध्यम से अपने कार्यालय तक पहुंचाना सुनिश्चित करें, और वो एक सूचना हो जाती है। उसके बाद जब आप ज्वाइन करोगे उस समय आपको जो उसके तथ्य हैं, प्रूफ हैं कि आप बीमार थे, वो प्रस्तुत करने होंगे। ओपीडी स्लिप है या फिर आपका जो ट्रीटमेंट चला है उसके। तो उसके बाद आप 4 हैं जो मेडिकल ले सकते हैं, अगर पीछे की बची पड़ी हैं, अगर नहीं बची है तो एक मंथ में एक ही ले सकते हो साथियों। कैरी फॉरवर्ड का ये ऑप्शन है। और ऐसे ही सीएल का है। सीएल हैं जो आप एक मंथ में अगर पीछे की पेंडिंग बची हुई हैं तो 3 सीएल तक भी आप ले सकते हो। 3 सीएल और 4 मेडिकल एक मंथ में आप 7 इकट्ठी ले सकते हो, ये प्रावधान किया गया है। अगर आपकी पीछे की पेंडिंग बची हुई है साथियों, ये आप ध्यान रखना, कहीं वैसे ही अधिकारियों के साथ बहस करने लग जाओ और आपको रूल का पता नहीं है, तो इस पर भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो साथियों, दूसरा है जो विदाउट पे लीव के लिए बहुत जगह पर कर्मचारियों के मामले सामने आए हैं कि बिना पे के लीव नहीं दी जाती। तो इस पर भी स्पष्ट करते हुए सिविल सर्जन महोदय फतेहाबाद ने अवगत करवाया है अधिकारियों को कि अगर कोई भी एचकर्न कर्मचारी है बिना वेतन अवकाश हेतु आवेदन करता है तो संबंधित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी जो एसएमओ साहिवान हैं, तो कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर अपने विवेक व संस्था की कार्यप्रणाली को मद्देनजर रखते हुए कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, क्योंकि एचकर्न पॉलिसी 2022 में बिना वेतन अवकाश का कोई प्रावधान नहीं दर्शाया गया है और कर्मचारी को मौखिक आधार पर बिना वेतन अवकाश प्रदान ना की जाए। यानी कि साथियों, बिना वेतन प्रदान करना अगर कोई बोल करके देता है अधिकारी तो वो उसके लिए मना किया गया। जहाँ पर उससे रिटर्न में लिया जाए तो वो भी रिटर्न में लेने के बाद भी अपने जो विवेक से अधिकारी काम लेगा कि इसको बाकी ही में अगर इसकी छुट्टियां नहीं पड़ी हैं तो इसको बहुत अर्जेंट काम है या फिर बिल्कुल ये बीमार है, ड्यूटी में आने से असमर्थ है, तो इसको जो विदाउट पे लीव देना है या नहीं देना वो संबंधित अधिकारी पर डिपेंड करता है। और अगर आप बीमार हैं तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो है विदाउट पे हो सकता है। बीमारी की हालत में कोई किसी को ड्यूटी पर आने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, और अगर आप सूचना देते हो तो आपकी एब्सेंट नहीं लगा सकते, वो विदाउट पे लीव मानी जा सकती है।
तो साथियों अभी के लिए ये मुख्य अपडेट थी। आप सभी साथियों के सवाल जवाब इसमें लगभग हो गए हैं। जो हमारे पास समस्या निकल के आई थी हमने जवाब दिया है। तो आपको जानकारी कैसी लगी साथियों, एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे साथियों नई अपडेट के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।